तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आप सभी लोगों को पता है कि मैं एक छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो है एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्द, मार्च अप्रैल में। तो उसका ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक है। तो अगर आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो जल्दी फिलअप कर लीजिए। और हाँ, आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें पुराने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया होता है, जैसे 2021-22, तो उसका जो है पुराना पेपर है, उसमें कितने नंबर का पेपर, कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन आए थे, उसको मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो या मांग सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री विषय के बारे में। अगर आप लोग मैथ्स वाले या साइंस वाले हो तो केमिस्ट्री विषय आप लोगों को कंपलसरी रहता है। तो केमिस्ट्री विषय में क्या आया था 2021 में, तो चलिए बताते हैं, ठीक है। यहाँ पीडीएफ है, पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, उससे आप लोग बड़ी आसानी से मांग सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 19 है और यहाँ पर विषय देख सकते हो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। समय आप लोगों को 3 घंटा मिलने वाला है और जो पूर्णांक है 75 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर निर्देश आप लोगों को रीड कर लेना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड ब में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और खंड स में यहाँ पर देख सकते हो सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं। तीनों खंड मिलाकर 15 नंबर है। प्रत्येक प्रश्न पर एक एक नंबर निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक निर्धारित है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर जो है आप लोगों को 3-3 अंक निर्धारित है और अधिकतम शब्द सीमा जो है 50 है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा अधिकतम 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर जो है 4 अंक आप लोगों को निर्धारित की गई है, ठीक है। इसमें आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 16 से 17 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा जो है 150 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर जो है आप लोगों को 5-5 नंबर मिलेगा तथा इसमें आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18-19 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा अधिकतम 250 शब्दों की है। प्रत्येक पर 6-6 अंक निर्धारित है तथा उसमें आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न हैं। उसके बाद कुल मिलाकर प्रश्न में 19 प्रश्न हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ देख लेना है। खंड अ में क्या बोला गया है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई का मूल इकाई क्या है। फीट है, सेंटीमीटर, इंच है, मीटर है। तो क्या है, इसको आप लोगों को क्यों बताना है, 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख सकते हो, निम्न में से कौन से अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करते। तो कौन सा इसमें से नहीं करते हैं अष्टक नियम का पालन, उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। संक्रमण तत्व है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। तो कौन से ब्लॉक के तत्व है उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। C2H5OH का IUPAC का नाम जो है क्या है। एथेनॉल, एथिक एल्कोहल, एल्केनॉल और एल्किन क्या है, इसको आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है नियोप्रीन का एकलक है स्टारीन, क्लोरीन, एथिलीन। निम्न में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा है आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा पूरा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन का सही आंसर देने पर आप लोगों को 5 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं खंड ब की ओर। खंड ब में क्या बोला गया, रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नैनो पदार्थों के कणों का आकार खालिस्तान होता है, तो क्या होता है उसको आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद पैरासीटामॉल खालिस्तान औषधि का उदाहरण है, तो कौन सा औषधि का उदाहरण है बताना होगा। उसके बाद पंख, बाल तथा हाथी के दांत के विरंजन में खालिस्तान रसायन का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है इसमें आप लोगों को बताना है। चौथे नंबर पर 4 भिन्न समूहों से जुड़ा कार्बन परमाणु खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है इसमें आप लोगों को खालिस्तान में आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद 5वां नंबर पर है अभिक्रिया दर की इकाई खालिस्तान होती है, तो क्या होती है इसमें आप लोगों को खालिस्तान में फिलअप करना होगा। इतना खंड ब कंप्लीट होने के बाद सही आंसर बताते हो तो आप लोगों को 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं खंड स की ओर। खंड ब के बाद खंड स में आ जाना है। यहाँ पर सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है गैसों के आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, तो यह सत्य है कि असत्य आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस बंद और इस पाई बंद की जो है अपेक्षा दुर्बल होता है, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसको देख लेना है कि कणों के समूह को एवोग्राम कहते हैं, तो यहाँ पर सत्य है कि असत्य आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर देख सकते हो फिनाल को
एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो सही है कि गलत आप लोगों को बताना है। परमाणु क्रमांक 51 वाला तत्व एफ ब्लॉक का है, सत्य है कि असत्य आप लोगों को इसमें बताना होगा। ठीक है, सत्य असत्य कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो है देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 30 है। प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर क्रिस्टल चालक से आप क्या समझते हैं इसको आप लोगों को बताना हो, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद केपी और केसी क्या होते हैं, 2 नंबर का सवाल है, इसमें आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, ओजोन मरकरी पूंछ क्यों होती है, क्यों बनाती है, इसको आप लोगों को बताना है। माइनस पूंछ क्यों बनाती है इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, चौथे नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया 2 नंबर का। उसके बाद 5वें नंबर पर निम्न में से कौन सा रंगीन होगा और क्यों होगा, तो CR+ है और CU+ है, तो आप लोगों को बताना होगा रंगीन क्यों होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद 6वें नंबर का सवाल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का यहाँ पर देख सकते हो IUPAC नाम लिखना है आप लोगों को, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद CuSO4 का नीला रंग उड़ जाता है जब उसमें एक जिंक की क्षण को डुबोया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, 7वां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक शब्द पर आप लोगों को 50 शब्दों की है। यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न पर 3-3 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पर 8वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े में इतना परमाणु मैग्नीशियम के है, मैग्नीशियम के मोलों की संख्या का परिकलन करना है आप लोगों को। यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद BF3 ध्रुवीय अणु है लेकिन त्रिध्रुव आघात नहीं दर्शाता है, क्यों, तो इसको आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न क्रमांक 10 है वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में कोई 3 अंतर आप लोगों को लिखना है, तो 3 अंतर आप लोगों को इसमें बताना होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 है नैनो पदार्थ क्या है, इसके कोई 3 उपयोग बताएंगे। तो नैनो पदार्थ क्या है, इसके 3 उपयोग कोई आप लोगों को बताना होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 373 के द्रव्य जल की भाप में संक्रमण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पर देख लेना है। इस प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन परिकलित कीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को करना होगा। ठीक है, जो बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्टी का नामांकित चित्र आप लोगों को बनाना होगा, तो साफ सुथरा बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बोला गया प्रश्न क्रमांक 14 एवं 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 75 है। प्रत्येक प्रश्न पर जो है 4 अंक निर्धारित है। इसमें आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर कक्षक से आप क्या समझते हैं, S और P कक्षा की आकृति आप लोगों को बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाउली का अपवर्जन नियम आप लोगों को बताना होगा। अथवा में यहाँ पर देख सकते हो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम आप लोगों को बताना होगा। बोर परमाणु मॉडल के कोई 3 दोष यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अथवा में कई लोग दोनों बना देते हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अगर ये बन रहा है तो इसको बनाना है, ये बन रहा है तो इसको बनाना है। कई लोग दोनों बना देते हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि अलग नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा, जितना है उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर पर देख सकते हो निम्नलिखित संकुलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर संकुल है तो उसको निम्नलिखित का संकुलों के नाम आप लोगों को लिखना होगा। अथवा में क्या दिया है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर टेट्रासाइनोनिलिकेट आयन है, उसके बाद सोडियम टेट्रा आइडो जिंकेट आयन है, उसके बाद हेक्सा एमिन कोबाल्ट आयन है और पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो क्रोमेट आयन है। तो इसका आप लोगों को सूत्र लिखना है, जैसे उसका ये बन रहा है तो उसको लिखना है, ये बन रहा है तो उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 16-17 भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 150 है और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। इसमें आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न हैं, तो आंतरिक विकल्प वाले चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पे आ जाना है। अधिशोषण की कोई 3 उपयोगिताएं दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, इसको 2 नंबर का सवाल है। टोटल 5 नंबर का है, तो इसको आप लोगों को बताना है। अगर ये नहीं आता तो अथवा में आप लोगों को समांगी और विषमांगी उत्प्रेरकों के 2-2 उदाहरण आप लोगों को देना है। उत्प्रेरक के कोई 3 अभिलक्षण आप लोगों को इसमें बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना जो बन रहा है उसको बनाना है। उसके बाद 17वें नंबर पर देख सकते हो निम्नलिखित यौगिकी के संरचनात्मक सूत्र के आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, पहला दूसरा देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद को लिखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ठीक है, देख लेना है अच्छे से, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो थोड़ा आप लोग अगर केमिस्ट्री के मास्टर हो तो इसको आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अथवा में है नाइट्रो एल्केनो की
कौन सी अभिक्रिया उन्हें रॉकेट ईंधनों के रूप में उपयुक्त बनाती है, इसको आप लोगों को देख लेना। आप नाइट्रोबेंजीन से सल्फानिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद नोट है प्रश्न क्रमांक 18-19 दीर्घोत्तरी प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा अधिकतम 250 शब्द की है, प्रत्येक पर 6 अंक निर्धारित है, उसमें आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 है, तो यहाँ पर क्या दिया है, निम्न परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, एथेन से एथेन, ब्रोमो एथेन से ब्यूटेन, तो इसको आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर देख सकते हो हेलो फार्मा अभिक्रिया को समझाइए, कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अथवा में यहाँ पर ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, इसको बताइए। आयोडोफार्म अभिक्रिया को समझाइए, तो समझाना है आप लोगों को। कार्बिल अमीन अभिक्रिया को उदाहरण सहित यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, साबुन एवं अपमार्जक में कोई 4 अंतर आप लोगों को लिखना है। बुना एस रबर क्या है, यह किस प्रकार संश्लेषित होता है। PHBV क्या है, इसको बताना है। अथवा में क्या दिया है, अथवा में PVC का सूत्र लेकर कोई 2 उपयोग आप लोगों को लिखना है। नायलॉन 66 किस प्रकार संश्लेषित किया जाता है, इसको आप लोगों को बताना है। साबुन के उत्पादन में प्रयोग होने वाले प्रारंभिक पदार्थ कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा 19वां कंप्लीट हो गया है, 19वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा स्क्रॉल करते हुए देख लेना है। थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बना कर देखिए और सूत्र याद कर लीजिए। थोड़ा सा टफ होता है, सबके लिए होता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए तो अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कौन कौन मैथ्स या बायोलॉजी ले रहे हो ओपन स्कूल में, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को PDF में प्रोवाइड कर दूँगा। PDF आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू ले सकते हो, PDF डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला हूँ, व्हाट्सअप नंबर है, उसके ज़रिए आप लोग व्हाट्सअप में ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।